मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लाइफ में नुकसान हो गया, किसी की नई गर्लफ्रेंड आ गई, ठीक है? मतलब कोई नए रिलेशन में चला गया, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? या किसी के ऑफिस में आग लग गई, किसी की ज़िंदगी खराब हो गई या किसी का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपको इन चीज़ों से क्या लेना-देना है यार? मतलब आपका जो अकाउंट है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, ठीक है? आप लोग ट्विटर भी चलाते हो, आप लोग यूट्यूब चैनल भी देखते हो, ठीक है भाई, समझ गया। लेकिन इतना डर, वो होती है सेल्फ वर्थ। इनकी खुद की नज़रों में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तभी तो इनका डर होता है कि यार कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, तो मैं किसी को क्या चेहरा दिखाऊँगा? मतलब जैसे पता नहीं, मतलब आप मतलब कौन-सा ऐसा कुकर्म करके आए हो कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, तो मैं कैसे इनका सामना करूँगा, ठीक है? बिल्कुल भटके हुए हैं, बिल्कुल एकदम बुरी तरह भटके हुए हैं, बहुत बुरी तरह डिरेल्ड हैं अपने करियर से। कोई भी आपको कहीं भी मोड़ देता है। जैसे एक 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 खंभे के अंदर गोल पोस्ट लगा होता है ना, उस गोल पोस्ट को कहीं भी घुमा दो, उसकी डायरेक्शन कहीं भी घूम जाती है। ऐसी भैया आप लोगों की लाइफ है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। यार मुझे एक चीज बताओ भाई, क्या मतलब क्या मिस हो गया लाइफ से? मतलब क्या मिस हो गया आप लोगों की लाइफ से? ऐसी क्या चीज है जो आपकी लाइफ से गुम हो चुकी है? मतलब कुछ तो पता चले कि हाँ भाई, मैं ये कर रहा था, इससे भटक गया, मैं वहां जा रहा था, रास्ता भूल गया, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, या मतलब मुझे किस बंदे ने, किसी व्यक्ति ने मुझे इस बारे में मिसगाइड कर दिया, या कुछ छूट गया, या मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप लोगों की दिक्कत क्या है, मुझे ये समझाओ पहले। ठीक है? मतलब एक व्यक्ति को अगर ये कहें कि ये बंदा मिसगाइड हो गया, तो उससे पहले वो किसी सही पथ पे चलने लायक तो हो, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति को ये बोले ये भटक गया, तो भटकने का शब्द इस्तेमाल करने से पहले ये तो पता लगाओ कि क्या पहले किसी सही रास्ते पे चल रहा था वो कि नहीं, ठीक है? सवाल जो है वो ये है, एक एक नया शब्द है, पता नहीं पुराना है या पिछले कुछ सालों में नया, एक नया ट्रेंड है शब्द का, आई डोंट नो। शब्द है फोमो, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, या एक डर अपने आप में किसी जानकारी के छूटने का, ठीक है? मतलब पता नहीं ऐसी कौन सी जानकारी आपके जीवन से निकली जा रही है, पता नहीं कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, भगवान जाने ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है। मतलब क्या है यार? मतलब व्हाट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट? मतलब किसी चीज को मिस करने का डर, मतलब कोई चीज आपके जीवन से निकल ना जाए। मतलब आपको ये डर है कि भाई अगर ये इन्फॉर्मेशन छूट गई तो मेरा क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछ लिया कि भैया आप ये नहीं जानते, या फिर यार तू ये बात नहीं जानता, तो तुम्हारे पास जवाब होगा नहीं, तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। यही डर तो है, इसी को तो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे भाई, एक टर्म मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए, फियर ऑफ लॉस्ट, ठीक है? और आप लोग फियर ऑफ लॉस्ट में हो, और ये बात आपको रियलाइज नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपको और समय लगेगा इस बात की गलती का एहसास होने में कि आप लोगों ने अपने जीवन को पूरा खड्डे में गिर दिया है। आप लोगों को इस बात का तो पता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नाम की कोई चिड़िया होती है, जिसे हमें रोज पकड़ना होता है, क्योंकि वहां की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, यहाँ की जानकारी भी होनी चाहिए, कॉलेज में क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए, घर में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? पड़ोस की लाइफ में क्या चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप लोगों का दिमाग का दही कर रखा है, ठीक है? और आपकी ऑफिस में, एक पर्टिकुलर टीम में, डिपार्टमेंट में किसी बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोगों के पास सारी जानकारी होनी चाहिए। इसमें से कुछ भी अगर छूट जाता है, ठीक है, उस छूटने के डर को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ यार, मतलब क्या करोगे इतना सब कुछ जान के, क्या करोगे? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लाइफ में नुकसान हो गया, किसी की नई गर्लफ्रेंड आ गई, ठीक है? मतलब कोई नए रिलेशन में चला गया, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? या किसी के ऑफिस में आग लग गई, किसी की जिंदगी खराब हो गई, या किसी का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपको इन चीजों से क्या लेना देना है यार? मतलब आपका जो अकाउंट है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, ठीक है? आप लोग ट्विटर भी चलाते हो, आप लोग यूट्यूब चैनल भी देखते हो, ठीक है भाई, समझ गया। लेकिन इतना डर, एक नई टर्म निकाल दी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हर चीज की मतलब लिमिट होती है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ इसके दो तीन कारण, पता है क्या ये फियर ऑफ मिसिंग आउट उन लोगों की हरकत है जिनके अंदर तीन कमियां हैं, खासकर तीन कमियां, ठीक है? पहली कमी पता है क्या है? इन लोगों की ना सेल्फ की वैल्यू, इनकी जो सेल्फ होती है ना खुद की नजरों में, मतलब दूसरे तो इनकी भर भर के बेइज्जती करते हैं, मतलब किसी, मतलब कोई भी इनकी बेइज्जती करके चला जाता है, दोस्त हो,
गर्लफ्रेंड हो, कोई कोई लेडी फ्रेंड हो, ठीक है? चाहे ऑफ़िस के अंदर सीनियर हो, जूनियर हो, ऐसे लोगों की कोई भी बेइज़्ज़ती करके चला जाता है और उससे बड़ी बात पता है क्या है? ऐसी बेइज़्ज़ती को ये सच मान के खुद भी अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। तो पहली जो इनके साथ दिक्कत होती है ना, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट यूज़ करने वालों के लिए जो होता है, वो होती है सेल्फ वर्थ। इनकी खुद की नज़रों में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तभी तो इनका डर होता है कि यार कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, तो मैं किसी को क्या चेहरा दिखाऊँगा? मतलब जैसे पता नहीं मतलब आप मतलब कौन-सा ऐसा कुकर्म करके आए हो कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, तो मैं कैसे इनका सामना करूँगा? तो ये सबसे पहला कारण होता है सेल्फ वर्थ। अपनी वर्थ को किसी जानकारी के आधार पे मत बनाओ भैया, अपनी वर्थ को खुद पहचानो। क्वालिटी पे काम करो, किसी अच्छे गुण पे काम करो, अपने आप को अपग्रेड करो। इन्फॉर्मेशन कोई छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है भाई। जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाती है, जहाँ तक आपके कान सुन पाते हैं, जहाँ तक आपका दिमाग काम कर पाता है सोच-विचार में, इमेजिनेशन में, वो इन्फॉर्मेशन ही है। लेकिन इन्फॉर्मेशन को नॉलेज कैसे बनाना है, उसके लिए भैया थोड़ा-सा ज्ञान की ज़रूरत है। थोड़ा-सा उसके लिए खुद पे काम करना पड़ता है। उसके लिए आप काम करोगे नहीं, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए समय लगता है, संयम लगता है, ठीक है? किसी मतलब एक्सपीरियंस व्यक्ति की, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की गाइडेंस लगेगी, वो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको डर है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसी में रहो फियर ऑफ मिसिंग आउट में। इसमें दूसरा कारण ये होता है कि आप लोगों के पास जीवन में कोई मकसद नहीं है। सेल्फ वर्थ तो आपकी लो है, मीन्स यू गाइस हैव लो सेल्फ वैल्यूज, मतलब लो सेल्फ वर्थ। और दूसरा कारण वो ये है कि आप लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भटके हुए हैं, बिल्कुल एकदम बुरी तरह भटके हुए हैं, बहुत बुरी तरह डिरेल्ड हैं अपने करियर से। कोई भी आपको कहीं भी मोड़ देता है। जैसे एक 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 खंभे के अंदर गोल पोस्ट लगा होता है ना, उस गोल पोस्ट को कहीं भी घुमा दो, उसकी डायरेक्शन कहीं भी घूम जाती है। ऐसी भैया आप लोगों की लाइफ है, ठीक है? और सेल्फ वर्थ होना और जीवन में कोई गोल ना होना, दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन है, ठीक है? आप लोगों के पास कोई गोल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है जाने के लिए, तो अपने आप में सारा दिन आप यही करते होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वहाँ से ये ले लो, वहाँ से ये ले लो, ठीक है? तो सेल्फ वर्थ आपकी डाउन है, दूसरा आप लोगों के पास कोई गोल नहीं है और गोल नहीं है, तो भैया फिर आप लोग ऐसे ही परेशान रहोगे, क्योंकि आपको फिर यही नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। जैसे मुझे पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो मेरे को ये पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन का मेरे काम की है, ये नहीं है। तो मैं उस इन्फॉर्मेशन की तरफ देखूँगा नहीं। क्यों अपना दिमाग खर्च करूँ बेकार में, ठीक है? आपके जीवन में अगर गोल होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे काम की जानकारी क्या है और बेकार की जानकारी मेरे लिए क्या है। तो जो बेकार की जानकारी है उसको बेकार पड़ी रहने दो। जो काम की जानकारी है आप उसको अपने जीवन में उतारो, उसका फ़ायदा लो और अपने जीवन को और अच्छी तरह आगे दिशा की ओर ले जाओ। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तीसरा है कि आपके ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है? मतलब है ना, सोसाइटी में ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्शन है, मतलब सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, ठीक है? और बहुत सारे दोस्तों से आपका मिलना-जुलना भी होता है वीकेंड पे। तो अगर इनमें से कुछ भी घट जाए ना, मतलब सोशल मीडिया अगर आप लोगों से ले लिया जाए, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आप लोग मतलब आपका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक हो जाए, ठीक है? या फिर आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट कोई हैक कर ले या आप लोगों से कोई बोल दे ना कि 48 घंटे या 24 घंटे आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना है, मैं दावे से कह सकता हूँ आप लोगों को नींद नहीं आएगी रात में। कारण क्या होगा? वही फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट ऐसा नहीं कि आपसे कोई नॉलेजेबल जानकारी छूट गई ना, आप लोगों से अगर कोई नोटिफ़िकेशन भी छूट गया ना इंस्टाग्राम का या फ़ेसबुक का या ट्विटर का या एक्स का जो भी है, तो उससे भी आपको नींद नहीं आएगी। इसी को कहते हैं फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। और फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? लो सेल्फ वर्थ आपकी है, आपके जीवन में कोई मकसद नहीं है और आपको ये नहीं पता है कि आपके जीवन में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है? और सोशल मीडिया ने आप लोगों के दिमाग को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। तो इन 3 चीज़ों आगे की 2 चीज़ों पे काम करोगे तो जो लास्ट का पॉइंट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो ये फालतू की जो चीज़ें होती हैं इनसे बाहर निकलो, कुछ नहीं होता फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे भई अगर डर है तो अपने करियर के अंदर मतलब कुछ आपका करियर खराब ना हो जाए इस बात का डर होना चाहिए। मतलब अगर ये सवाल आते हैं कि मैं जीवन में भटक चुका हूँ तो अलग बात है। फियर ऑफ मिसिंग आउट तो भैया थोड़े से सेंसफुल थोड़ा-सा दिमाग को ठंडा रख के सवाल ऐसे सोचा करो, ठीक है? हर हर महादेव, जय बजरंग